शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम ओम शांति बहन जी। शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। अगर हम आत्माएं संगम युग में बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो जैसे बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखते हैं। इसके विपरीत होता है तो बाप की मुरली का रिगार्ड नहीं। बाप की मुरली का रिगार्ड रखना माना हाथ में हाथ देकर चलना, भगवान के हाथ में हाथ देकर चलना। तो जिसका हाथ अगर भगवान के हाथ में हो तो वो कोई भी परिस्थिति में हार सकता है भला? कोई भी सिचुएशन में उसकी जीत ही जीत होगी। तो उसके लिए आज बाप दादा के कौन से इशारे हैं कि बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? कोई अगर पूछे कि तुम राजी खुशी हो तो कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? कि बोलो परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले की। राजेश मैम, हाँ ओम जी। शांति। आप 12 तारीख का पढ़ रहे हैं? 12 जनवरी का? ओहो, 13 तारीख की आ गई ना? हाँ, वही लग रहा है। 13 तारीख। हाँ, 13 तारीख की आ गई। 13 की है ना? हाँ। आज 13 है या 12 है? ना ना, आज 12 है। 12 है ना? हाँ। तब तो पूरी मुरली है। 13 तारीख, 13 तारीख। अच्छा, सारे तो 12 की थी लेकिन वो 13 मैंने देखा ही नहीं, हाँ सॉरी। हाँ, अच्छा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है, इसलिए काम जीत जगत जीत बनना है। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। थैंक यू भैया, आपने यह याद भी दिला दिया। नो प्रॉब्लम। रात को क्या हुआ था, काफी लेट हो गया आने के लिए। तो जब काफी लेट हो जाता है ना तो काफी टायर्ड भी हो जाते, कभी कभी सोने के लिए 12-1 बज जाता है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न की हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। मैं हंस हूं या बगला हूं, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बन रहे हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनना। ड्रामा का राज है वो पॉइंट, आज किसी को शायद जरूरत होगी, बाबा ने आज इसीलिए वो पॉइंट पहले कहलवाए हैं, है ना। आज शायद किसी को जरूर जरूरत होगी उन पॉइंट की। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। हाँ, तो ये विकारी दुनिया, और जहां बाबा हमको ले जाना चाहते हैं वो निर्विकारी दुनिया, तो वहां एक भी विकार नहीं होगा। तो निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। बाबा ने कहा वो है पावन दुनिया और ये है फिर पतित दुनिया। वो है दिन सुख और यह है भटकने की रात। वहां सुख होगा क्योंकि वहां सब निर्विकारी होंगे, यहाँ विकारी हैं इसलिए दुख है। यह है भटकने की रात। फिर यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए। फिर मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है कौन सा विकार? काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है, क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है, बाबा ने कहा सबको आग लग जाएगी। जो कुछ इन आंखों से दूर दूर तक भी देखा जाता है, बाबा कहे सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो बाबा ने कहा वो आत्मा जीती रहते। ये कॉस्ट्यूम खत्म होगा कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मा फिर दूसरे घर में नए कॉस्ट्यूम को धारण करेगी। आत्मा सो सदैव इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। बाबा ने कहा आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा विनाशी है, बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री, आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्व ओम शांति। कट गया था, अभी मिलती आवाज? अभी हाँ। आया।
हाँ राजा स्वामी। वासवी जी, यहाँ करंट चला गया, फिर नेट एक साथ कट गया था। ये देखिए अंतिम समय की बाबा चेतावनी दे रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को बहुत अभी अलर्ट रहना है। बाबा ने कहा ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही है, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से देखो कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं किस लिए? पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं, विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। तो बाबा कहते कैरेक्टर किसको कहा जाता है, ये भी बच्चे समझते नहीं। यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कह, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए, यह कोई भी नहीं जानते हैं। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में। बाबा ने कहा तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। बाबा कहे पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बाबा कही बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना बाबा कही ये तुम्हारा धंधा है। पतितों को पावन बनाना बाबा कही ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेगी। ये आत्मा समझती है, आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर न सके। रिकॉर्डिंग चालू कर दो, रिकॉर्ड बंद हो गया होगा। सॉरी, चल रहा है। तो अभी बाप ने समझाया तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा है। भक्ति मार्ग में जो भी हम पुकारते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा, किसी भी देवी देवता के आगे, लेकिन वो इनडायरेक्ट शिव बाबा के लिए ही गए हैं, वही हमारा पिता परमात्मा। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि कैसे श्याम बना। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इसमें 2 दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में 2 दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वो नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो, समझाने के लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से देखो कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया है? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं। शिव के चित्र के आगे सभी मनुष्य जाकर नमन करते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते।
समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानता है नहीं। राम राज्य सतयुग और नई दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य सतयुग और नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम्हारे में भी तो नंबर बार हैं, जिनको धारणा होती है कई तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। तो घर में भी देखो बाबा कहते कि दो तरह के लोग हैं, हंस और कुछ बगले। हंस की बुद्धि क्या होगी, पारस बुद्धि, क्योंकि वो मोती ही चुगता है, और बगले कचरा भी चुगते हैं। तो बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उसमें उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं। बाबा के घर में भी बहुत विकारी आ जाते हैं, पहचान नहीं रहती। बाबा ने कहा बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण है परंतु है सब झूठ। इसको कहा ही जाता है क्या, झूठी काया झूठी माया झूठा अब संसार रचाया, है ना, कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी तो है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं। झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, बाबा ने कहा वो क्या बनेंगे, थर्ड ग्रेड। इसलिए कहते हैं कि झूठ रत्ती भी नहीं होना चाहिए। तो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं। बाबा ने कहा कुछ तो बस झूठ बोलते हैं और काम भी झूठा करते हैं। तो बाबा ने कहा वह थर्ड ग्रेड बनते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। दुनिया में क्या कहेंगे, युगल मूर्त दोनों घर में रहते हैं और पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है, दुनिया वाले ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कई कहते ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए, योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। कैसे परमात्म शक्ति से ये संभव है। तो उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान से हम पढ़ाते हैं। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे, है ना। देखो दुनिया में सबसे ऊंची पढ़ाई कौन सी है, जो भगवान पढ़ाते हैं। बाकी पढ़ाई तो सब झूठी ही है ना, इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन परमात्म पढ़ाई सदा सर्वदा हमको उससे प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध मिलती है। ये शरीर छूटे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पढ़ाई की प्रारब्ध यहाँ जमा हो गई, फिर नेक्स्ट जन्म में, फिर नेक्स्ट जन्म में। बाकी का तो क्या है कि यहाँ पढ़ा यहीं मिल जाता है, खत्म हो गया। कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, आत्मा को फिर से मेहनत करनी है, फिर से मेहनत करनी है। तो लेकिन ये पढ़ाई अगर एक जन्म में कर ली संगम युग में, तो आत्मा को हर जन्म में सब कुछ अच्छा ही, विजडम भी उसको उसी प्रकार की अच्छे से अच्छी मिलनी है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो बाबा कितना सहज रीति बच्चों को समझाते। तो सोचो अपनी पीठ को खुद ही ठोकना है कि वाह रे वाह मैं भाग्यशाली आत्मा कि इसी जन्म में मैं अनेक जन्मों का भाग्य बना रही हूँ, अनेक जन्मों की विजडम बना रही हूँ। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई और हो ना सके। 5 विकार ही नहीं, वो है वाइसलेस वर्ड, वो है विशेष वर्ड। हमको सत्य की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। इस एक जन्म बाबा रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों से, बच्चे अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनकर दिखाओ तो मैं गारंटी करता हूं कि अनेक जन्म के लिए तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। अब देखो ये बात अगर समझ में आ जाए ना,
तो हर एक आत्मा अपने परिवार को, समाज को, देश को, विदेश को क्या चाहेगी? अगर वो विश्व कल्याणी है, उसके मन में शुभ भावना, शुभ कामना है कि हर एक आत्मा इस पढ़ाई को पढ़े और अपना जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाए। तो सत्युग की, हमको सत्युग की आशा ही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? जबरदस्त लॉटरी मिलती है ना, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, रहम दिल है, अब कोई बात नहीं, अपवित्र है तो भी बाबा ने कहा अपवित्र से पवित्र भी कौन बनाएंगे? बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं। जिसकी रात्रि गाई जाती, ये भी समझाया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद क्या है? भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देते ना बाबा। आगे फ्यूचर की आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, समय बहुत कम बचा है। बाबा ने कहा ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में अब रहना नहीं है। समय आसार भी नजर आ रहे हैं, कभी भी सेकंड वर्ल्ड वार, जो अभी देखो तैयारियां हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन्होंने बाप को पकड़ा है उनकी दुर्गति तो नहीं होगी, है ना। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना, बाबा कहते हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है ना। अपने घर जाना है, लेकिन कैसे? वाया शांति धाम। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं ना। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। यहां है अनेक धर्म, एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। शिव बाबा क्या है? अनादि क्रिएटर। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। बना बनाया ब्रह्मा है। सो आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। बाबा ने कहा ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निर्धन के बन जाते हो। यहां से ही करेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। रावण राज्य में निर्धन के बन जाते, क्योंकि जितना विकार के वश हम कर्म करते हैं ना, उतना हम आत्माओं का घाटा है। तन मन धन जन, जन जो संबंध संपर्क है ना, उसमें भी हारमोनी नहीं रहती। फिर तो हारमोनी भी बनी रहे, मेरा तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, धन भी, बाकी 4 भंडारे खुले रहे। तो बाप जो कहते हैं, अगर श्रीमत पे चलते हैं तो सब कुछ एक्यूरेट चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीज को पाने के लिए बाबा को याद करें, नहीं। एक बाप अंदर में, बाबा को याद करना, बाकी का सारा काम बाप का है। कुछ लोग स्वार्थवश करते नहीं, भगवान को याद करेंगे, मुरली सुनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, भगवान को याद करेंगे ये सही है, सब कुछ ठीक होगा, परंतु अंतर में चाहना क्या रखनी है, वो तो स्वार्थ हो गया ना। फिर वो तो बाबा समझाते हैं, है ना। तो यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी 2 दुनियाएं नहीं, मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत्र कितना मुझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके।
ये जो सूत है बाबा ने कहा पूरा उलझा हुआ है, ये बाबा के सिवाय और कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ा ही आता है। भों भों करते हैं तो फिर बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आशर्वत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाएंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है ना। ये ज्ञान ना अविनाशी ज्ञान है कि इसकी प्रारब्ध तन मन धन जन सब कुछ की प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा कि अगर थोड़ा भी ज्ञान लिया है तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन पद तो फिर जितना हम चलते जाएंगे उस आधार से होगा। तो अब बाबा कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर लेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। यह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही देखो इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में देखो कितनी वृद्धि हो जाए। लोग कहते हैं ना लाखों लाखों, एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कहते हैं। अब बाबा ने कहा देखो 5,000 वर्ष की साइकिल है सिर्फ। अब 5,000 वर्ष का आत्मा को चक्कर लगाते लगाते लास्ट में वो कितनी गरीब भी हो गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतने 1000 वर्षों में देखो फिर तो कितनी वृद्धि हो जाए। बाप आकर धीरज देते हैं। धीरज धर मनुआ धीरज धर। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। अब बाबा कहते लड़ाई झगड़ा कहाँ है, जो पतित हैं बाबा कहते उन्हों को तो लड़ना ही है। इसलिए हमेशा बुद्धि में रहे कि हम बाबा से जुड़े तो हमसे जितने भी जुड़े हैं वो भी बाप को पहचान कर जुड़ जाए, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया, बट नौटे पहनी बन जाते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं ना। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं। होता है ना दुनिया में आजकल यही नजारा, माँ बाप दोनों को भी खत्म कर देते हैं पैसे के लिए। तो परिवार को खत्म कर देते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं पैसे के लिए। अरे रहने के लिए कितना चाहिए। महान पाप आत्माएं हैं, रावण क्या कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं, रावण क्या कर देते हैं। बहुत डर्टी दुनिया है। अगर मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ हूं तो मुझे किसी चीज की कमी होगी नहीं। अगर मेरी बुद्धि में खाली बाहर की दुनिया से लेने देने का हिसाब चल रहा है ना, तो वो फिर स्थायी नहीं रह सकता। ये लॉ समझा रहे ईश्वर, ये लॉ समझा रहे। तो अगर ये राज समझ में आ जाएगा तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। रावण क्या कर देते, बहुत डरती दुनिया है, इनसे कभी दिल लगानी नहीं चाहिए। देखो इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। आज दुनिया में पैसे के लिए रिलेशन को ही खत्म कर ले रहे हैं, जबकि पैसा कितना कितना चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं आकर पावन दुनिया बनाओ। इसलिए बाबा को पुकारते हैं भगवान आओ और आकर पावन दुनिया बनाओ। विषय विकार मिटाओ,
माने अंदर में कहीं ना कहीं पता है हम विषय विकारी हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए उस ईश्वर को पुकारते हैं, प्रभु आओ और आकर हमें पावन बनाओ। तो भगवान हमारी पुकार सुनकर इस समय आते हैं और बच्चों को राजयोग के द्वारा पावन बनाते हैं। और जो बच्चे पावन बन जाते हैं वो आने वाले अनेक जन्मों तक सुख शांति आनंद से भरपूर हो जाते हैं। अच्छा किरण, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति पिता माँ के बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, तभी चलेंगे हंसते गाते परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया के धोखों, बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी, क्योंकि डर्टी दुनिया तो अभी खत्म ही होने वाली है, तो इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। भगवान को सबूत चाहिए पवित्रता का। बाबा कहते पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। परिस्थिति आएंगी कि आप नेगेटिव सोचो, है ना, लेकिन मैं आत्मा को पवित्र रहना है तो मुझे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रहना है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए बाबा कहे पवित्र जरूर बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो। कैसे हर संकल्प करो, हर कर्म करो? त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट होकर। तो हर बात को देखो, ये है क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, बाबा ने कहा, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन, अचल भी रहना, साक्षी भी रहना है। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कठोर संस्कार कब शीतल हो जाएंगे? जब हम आत्माएं शीतलता के गुण को धारण करेंगे ना। बाबा देखो कितना वैल्यूबल बना रहा है। आज दुनिया में लोगों ने पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन वैल्यू जरा भी नहीं, तो उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यूबल होकर हमने धन कमाया है ना, तो उस आत्मा की भी वैल्यू है और उसने जो कमाया है उसकी भी वैल्यू है। आज संसार देखो कहाँ जा रहा है। आज के अव्यक्त इशारों में कि आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है।
इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज की मुरली से कौन सा चिंतन हम लेंगे? तो 1 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम और चिंतन करेंगे। 1 मिनट। तो आज की मुरली से मैं सम्मान हम सब लेंगे। मैं त्रिकालदर्शी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। त्रिकालदर्शी, 1 सेकंड टिकेंगे। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी ज्योतिर्बिंदु। तो जब भी कोई बोलेंगे तो उस सीट पर सेट होकर बोलेंगे। आज के 5 पॉइंट: पावन दुनिया, पारस बुद्धि, पवित्रता, त्रिकालदर्शी, सहनशीलता। तो पावन दुनिया के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है और जगत जीत बनना है। काम महाशत्रु पर जीत पानी है और जगत जीत बनना है। जिसने काम पर विजय पाई है उसने ही जगत को जीता। ये हम लोग भजन कीर्तन भी पहले सुनते होंगे ना। तो पारस बुद्धि के लिए कहा बाबा ने कि तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है क्या करना? सबको पारस बुद्धि बनाना। बाबा ने ये वर्क दिया है, ये सेवा दी है, सर्विस दी है कि हम पारस बुद्धि तो बन रहे हैं, लेकिन औरों को भी जो हमारे कनेक्शन में आते हैं वो सब भी पारस बुद्धि बन जाए। पवित्रता के लिए क्या कहा कि पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है और सबसे ऊंचा करेक्टर क्या है? पवित्रता है। कभी कभी किसी को देख के कहते ना, देखो उसका करेक्टर कितना अच्छा है। कभी कभी कोई बहुत पद पोजीशन वाले होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इनका करेक्टर तो 3rd क्लास है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्रता का पूरा पूरा बाप को सबूत देना है और सबसे ऊंचा करेक्टर पवित्रता है। त्रिकालदर्शी के लिए क्या कहा कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान बनो। सहनशीलता के लिए कहा कि सहनशीलता के गुण को धारण कर लो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे ना। कभी कभी कहते हैं ना, इनके बड़े कठोर संस्कार हैं, बड़े कड़े संस्कार हैं, चेंज ही नहीं होते। तो बाबा ने कहा सहनशीलता के गुण को धारण करो तो क्या होगा? कठोर संस्कार भी शीतल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो लास्ट में हम बाबा को शुक्राना करेंगे कि बाबा ने कितने कितने ज्ञान रत्नों से सजाकर मुझ आत्मा को वैल्यूबल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या ही जरूरत है बाबा को इतनी मेहनत करने की, लेकिन उनके मन में क्या है कि मेरा हर एक बच्चा वैल्यूबल बने, हर बच्चा संस्कारी बन जाए, ताकि किसी भी जन्म में उस आत्मा को दुख ना देखना पड़े। तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे। आप सब पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हम शांति राजेश। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमें आज कह रहे हैं कि हम हंस हैं, तो हम बच्चे बगुले से हंस बन रहे हैं। हमारा कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देता है। बाबा कह रहे हैं कि काम को जीतेंगे तो विश्व के बादशाही का प्राइज दे सकते हैं। सबसे ऊंचा कैरेक्टर है पवित्रता, तो हमें पवित्रता का पूरा सबूत देना है। बाबा के ज्ञान हमें समझाता है कि हमें कोई डिजायर नहीं रखनी है। इसी डिजायर से हम माया हमें धोखा भी देती है और हम वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। ड्रामा के राज को समझ के त्रिकालदर्शी स्थिति में रह के हर संकल्प हर कर्म को देखना है। कोई भी सिचुएशन हो, क्यों क्या के क्वेश्चन के जगह बिंदु को लगाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर। ओम शांति। थैंक यू भैया, थैंक यू।
ओम शांति। ओम शांति सत्य बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। बाबा ने कहा मैं हंस या बगला हूँ, हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। हंस किसी को दुख नहीं देते और बगुले दुख देते हैं। बाबा ने कहा पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बनाना, है ना। बाबा ने कहा माया को धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है, सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही है पवित्रता। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। बहन, थैंक ओम यू शांति। सत्य। शुक्रिया, ओम बहुत शांति। बहुत शुक्रिया। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पावन दुनिया में चलना है तो काम शत्रु पर जीतना है। अभी बगुले से हंस बनते हैं। काम को जीतना है, काम क्रोध को जीतकर विश्वजीत बनना है। परमात्मा पढ़ना, पवित्र बनना है। 21 जन्म का सुख मिलेगा, प्रारब्ध जमा रहेगा। पुरानी दुनिया खत्म होने वाला है, नई दुनिया स्थापन हो रहा है। माया का धोखा से बचने के लिए इच्छा मात्र अविद्या, डट्टी दुनिया से दिल नहीं लगाना, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना, सबसे ऊंचा कैरेक्टर पवित्रता, अपनों को सुधारने के लिए पवित्र और जरूर रहना, त्रिकालदर्शी स्थिति पर रहकर हर संकल्प करना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति बाबा, ओम शांति शांति। फैमिली। थैंक यू मोती बहन। और कौन शेयर करें? ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं पावन दुनिया में ले जाने। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु इस पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। बाबा बाबा बगुल से हंस बनाते हैं। हंस कभी किसी को दुख नहीं देता। पारस बुद्धि गुण सबको पारस बुद्धि बनाना है। बाबा ने कहा है कि माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, इसी डटी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। सबसे उच्च कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने को सुधारने के लिए पवित्रता जरूर बनना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित र सादा अचल और साक्षी रहने वाला नंबर 1 तकदीरवान बनना है। बाबा ने कहा है कि सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाती है। थैंक यू राजस्थान, थैंक यू बाबा, थैंक यू फ्रेंड्स। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं सबको पारस बुद्धि बनाना है, दूसरों को बाबा का ज्ञान देना है, पवित्रता का महत्व बाबा ने सिखाया है। माया से दूर रहना है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया का आरंभ होने वाला है। ओम शांति राजेश्वर। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति बहन। आज मैं ज्यादा लिख नहीं पाई, बट कोई मैं बात बोल नहीं। देती हूँ। हाँ। आज बाबा कहते हैं कि अपने आप को एक पवित्र रखना है, ये सबसे बड़ा वर्च्यू है, और इसी के साथ हम आगे के 4 विकारों पर भी हम जीत पा सकेंगे। माया से दूर रहना है, बाबा के हाथ में अपना हाथ दे देना है, और इस जीवन को बाबा के संग गुजारना है, और बाबा का ज्ञान सब तक फैलाना है। और आज मैं बताना चाहती हूँ, आज मम्मी का बर्थडे है, मेरी मम्मी अच्छा, का, प्रेम अरे बहन वाह। का 80 साल की हो गई हैं आज। मम्मी जी अच्छा, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रेम बहन। ओम शांति। आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग बोलिए प्रेम बहन के लिए, बड़ी अच्छी खबर दी आपने तो। ओम शांति राजेश ओम बहन, थैंक यू शांति। सो मच। ओम शांति। हैप्पी बहुत हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बाबा प्रेम बहन। ब्लेसिंग, आपका खूब आने सारी वाला जीवन भी खुशियों से भरा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी लोग बोल दीजिए, उनको विश करिए। हैप्पी बर्थडे प्रेम बहन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सबको, थैंक यू।
सो मेनी थैंक्स, आपने तो मेरा बर्थडे स्पेशल कर दिया। हाँ नहीं, और आपको ब्लेसिंग भी मिलेगा, लास्ट में भी ब्लेसिंग भी देंगे, जुड़े रहिए, है ना। बहुत बहुत खुशी की बात है, आपने 80 साल पूरे किए। 80 साल पूरे हो गए आज पूरे हो गए। हाँ, देखिए आपकी आवाज से तो जरा भी नहीं लगता आप 80 के हैं। आपकी आवाज तो अब वैसे यंग वाली लगती है। Many many happy returns of the day, दीदी। अब इसी उम्र में ही मैं आप आपसे मिलने वाली हूँ। अब अच्छा जब आप नेक्स्ट विजिट हाँ में जी जी आएंगे तो मैं हाँ, तो आप ये तो आप इंडियाना में है ना इस समय। नहीं, अभी तो मैं इसमें अच्छा हूँ, अच्छा सन कैलिफोर्निया में हूँ। अच्छा, मैं कैलिफोर्निया। मार्च मार्च या अप्रैल तक ही कैलिफोर्निया से जाऊंगी। मार्च में इंडियाना पहुंचेंगे। चलिए, तो ईश्वर आपको फिर आपका कितनी। आने का टाइम हो जाएगा, 2-3 हाँ महीने बाद तो आप आई हाँ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं इसी उम्र में आपसे मिलूंगी, आपसे मुलाकात करूंगी। और सब कुछ अच्छा है, ब्लेसिंग मिलेगी सब आपको, है ना, बर्थडे पर। सब ठीक है। मैं पिछले साल तो बहुत बीमार थी, हाँ पूरा साल मेरा बीमारी में निकला। हाँ और अभी बाबा की कृपा से मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ और हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी। हाँ, नहीं समय रहते देखिए, हमारे हिसाब किताब तो है ना, शरीर के भी हैं, तो जितनी जल्दी चुकतो हो जाएं अच्छा है ना, आने वाला समय अच्छा। तो चुकतो तो बाबा की याद से वो 100% से 10% हो जाते हैं, है ना। तो मैं बाबा तो का फिर बाबा भी से बहुत शुक्रिया है ज्यादा ना। जुड़ गई हूँ। हाँ मैं बाबा से जुड़ गई हूँ। बिल्कुल, मेरी जो हालत जुड़ने की थी उसके शुक्रिया। बाद जो बाबा ने मुझे ठीक किया, हाँ मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई हूँ। हर मिनट, हर पल, हर सांस मेरी बाबा बाबा, का शुक्रिया अदा देखिए इससे अच्छी करती है। बात क्या हो सकती है कि बाबा से जुड़े हैं तो बाबा हमारी हर कष्ट को शक कर लेता, ब्लॉटिंग पेपर की तरह, है ना। जैसे ब्लॉटिंग पेपर से इंक पे रखो तो वो शक कर लेता है, ऐसे बाबा भी ब्लॉटिंग पेपर है जो हमारे हर कष्ट को शक कर लेता है ना। आज लेकिन हमारे हमें बहुत। बेटे बहू ने हाँ हाँ, बेटे बहू ने आज बहुत बड़ी पार्टी करी, 50-60 लोगों को बुलाया। अच्छा, और उनके बीच मैंने शिव बाबा का जो महत्व बताया कि उसने मुझे किस तरीके से ठीक किया और अरे वाह, मैं उसके साथ कैसे अटैच हो गई हूँ। सबने बड़े ध्यान से इस बात का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने विश्वास किया। जो उन्होंने मेरी हालत देखी थी, जी जो शुरू में थी, और जो अब मैं उनके सामने थी और तंदुरुस्त हालत में थी, तो उनको पता लग गया कि हाँ, शिव बाबा सबका है और तो वही सबको। तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। तो हमने संदेश हाँ तो दे दिया, लेकिन अब उनको कनेक्ट करना है ना, तभी मतलब वो जुड़ हाँ, के आगे अपने आप को अच्छा बना पाएंगे और भी ज्यादा, सबको है ना। मैंने तो आपका परिचय दिया हाँ, और सब बताया कि किस तरीके से आपने भी मेरे को बड़ी हिम्मत दी ये तकलीफ सहने की। नहीं बाबा देख रहा है ना आप कितना दिल से बाबा को याद करते हैं, तो फिर बाबा भी बंधा हुआ है ना अपने हर बच्चे के विकर्मों को खत्म हाँ, करने के लिए, है ना। तो फिर भी टेन बिल्कुल। परसेंट तो जैसे चुप करना पड़ता है, 100% का जो भी है पिछले जन्मों का हिसाब जैसे किताब, है ना। जैसे माता पिता ख्याल करते हैं, वैसे ही बाबा ने मेरा ख्याल किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही आत्मा के और माता पिता तो वही है ना। आप ही ने रास्ता बताया मेरे हाँ, को। हाँ। चलो, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया फ्रेंड। आपका। ओम वेरी शांति। वेरी नाइस। अब मन में एक संकल्प और रख लेना, जिन आत्माओं को संदेश मिला, अब वो आत्माएं कैसे बाबा के हाथ को अपने हाथ में रख पाए, बाबा की मुरली से कनेक्ट हो पाए, तो हर एक का जीवन अच्छे से अच्छा बन जाता है अगर बाबा का हाथ हमारे हाथ में। बाबा का हाथ मतलब मुरली का हाथ है, बाबा तो निराकार है, तो उसका हाथ मुरली। हाँ, और शायद बाबा ने ही मेरे ध्यान में लाया और बाबा ही उनके ऊपर भी मेहरबानी करेंगे जिन्होंने मेरा संदेश सुना। तो बाबा, अपने आप ऑटोमेटिकली अटैच होंगे, वो भी बाबा से। हाँ। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू प्रेम बहन। अच्छा, और कौन शेयर करेंगे? एनीबडी एल्स? शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें रोज मुरली में यही सिखाते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रखनी है, पल पल बाबा की याद में बितानी है। और हम बाबा की याद में जितना भी रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र और स्वस्थ रहेंगे।
तो इसलिए हर पल बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति रहो। Anybody else? मेघा बहन, नमिता बहन, रितु बहन, सरिता बहन। प्रेम बहन, आपके लिए वरदान निकला है। अभी है लाइन में, निकल गए। हाँ प्रेम बहन, सुन रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, बाबा का हाँ जी। वरदान है आपके लिए आज के जन्मदिन पर आपके, कि आप आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा अपार खुशी में रहे, दैवी गुण धारण करने वाली निर्विकारी आत्मा हो। हाँ, ये बाबा ने आज आपको बहुत अच्छा वरदान दिया है कि आप थैंक आत्म यू। अभिमानी स्थिति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले, दैवी गुण धारण करने वाली निर्विकारी आत्मा हो। हाँ, और देखो चित्र भी है ना। थैंक यू। ये मैं आप मेरे को इसको मेरे भेज दूँ, मैं सेंड कर अकाउंट दूंगी में आपको उस पर ना। हाँ, सेंड कर दूंगी, है ना। सेंड कर दीजिए, मैं हाँ, आपको संभाल के रखूंगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति राजेश ओम बहन। शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज शुक्रिया अदा करेंगे हम सभी मिलके बाबा को, कि आज की मुरली के एक एक शब्द क्या है, हीरे तुल्य माफिक। तो हम सभी कहेंगे बाबा आपका अनंत अनंत शुक्राना है बाबा, आपने हमें काम महाशत्रु पर जीत पाने का लक्ष्य देकर जगत जीत बनने का रास्ता दिखाया। हमें विकारों से छुड़ाकर पावन दुनिया का अधिकारी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना बाबा, हमें ज्ञान हंस बनाने के लिए आपने सिखाया सदा गुणों को ग्रहण करना, सबको सुख देना, हंस की सच्ची पहचान। हमारी एक्टिविटी को रूहानी बनाने, हमें दुखों से मुक्त करने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना है। शुक्राना बाबा, पत्थर बुद्धि को बदल पारस बुद्धि बनाने के लिए, हमें त्रिकाल दृश्य स्थिति में स्थित रहने का ज्ञान देने के लिए, आपने सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कारों को शीतल बनाने का जो गुप्त मंत्र दिया, उससे जीवन को शक्ति से भर दिया। अपनी सच्ची दिल पर साहिब को राजी करने, आपकी कृपा का पात्र बनाने के लिए आपका हार्दिक कोटि कोटि शुक्राना है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, पावन बनाने वाला बाबा, हमें अपनी रूहानी गोद में बिठाकर तकदीरवान बनाने वाले मेरे मीठे बाबा, हम सबका अनंत अनंत शुक्राना है। शुक्रिया बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा को हम सभी 2 मिनट याद करेंगे, याद में बैठेंगे बाबा की, है ना। ओम शांति। सबको ठीक लगता है? चले हम सभी बाबा की याद में।
ओम शांति। आवाज ही नहीं है। ओम शांति। ओम आवाज शांति। नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? 1 मिनट। नहीं आ रही। अच्छा। प्रभु मिलन का प्यासा था मैं, दर दर उनको ढूंढ रहा था। माया के तूफानों से लड़ता लड़ता जूझ रहा था। खुद बाबा ने आकर मुझको कोटों में पहचाना है, दिल के तख्त नशीन बनाकर मुझको दिया ठिकाना है। पाना था सो पा लिया है, कुछ भी रहा ना पाना। मिल गई है मंजिल मुझको, मिल गया ठिकाना। मिल गई है मंजिल मुझको, मिल गया ठिकाना। कितना ऊंचा भाग्य है मेरा, कितना ऊंचा समान है, जिसने मुझको गोद लिया है, वो सबका भगवान है। ताज मिला है, तख्त मिला है, मिल गया वरदान है। मिल गए खजाने मुझको, मिल गया भगवान है। मुरझाने और रोने का खत्म हुआ जमाना। मिल गई है मंजिल मुझको, मिल गया ठिकाना। पाना था सो पा लिया है, कुछ भी रहा ना पाना। मिल गई है मंजिल मुझको, मिल गया ठिकाना। मिल गई है मंजिल मुझको, मिल गया ठिकाना। साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, मेरा तुमसे वादा है। सभी खजाने सफल करूंगा, दिल का यही इरादा है। अलबेलापन त्याग करूंगा, श्रीमत पर मैं सदा चलूंगा। तुमसे दिल की बात करूंगा, याद में तेरी सदा रहूंगा। देह भान में रहने का खत्म हुआ बहाना। मिल गई है मंजिल मुझको,
दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान ओम शांति। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए शांति दीदी, ओम शांति। भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति। हम शांति राजेश। ओम ओम शांति। नेक्स्ट डे। ओम शांति। कल से थोड़ा अगर जल्दी सब जुड़ेंगे तो अच्छा है, लेट हो जाता है काफी। हाँ, आज तो मुझे भी लेट ही हो गया था। हम तो तैयार नहीं हो रहे ना। हाँ, बात तो हमारी ओम है। शांति।